हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ अ DHCP डेटाबेस इज रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, समाधान या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना या फिक्स करना इश्यू को उस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें, सबसे पहले देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक DHCP सर्वर है। इस एग्जांपल में मैंने एक DHCP सर्वर लिया है। अब इसमें एक DHCP डेटाबेस लिया है, सेकेंडरी रजिस्ट्री। तो DHCP डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड आईपी एड्रेस, लीज इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल इसके अंदर रहेंगी। ठीक है। रजिस्ट्री की बात करें तो समरी आईपी एड्रेस, लीज इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें ये दोनों कंटेन करते हैं, रजिस्ट्री और DHCP डेटाबेस। अब इसमें क्या है, इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर क्या होगा उसमें। तो क्या होगा, कंपेयर्स द रिकनसाइल्स एंड कंपेयर्स एंड रिकनसाइल्स इनकंसिस्टेंट द DHCP डेटाबेस। तो जो मेन काम या मेन फंक्शनैलिटी है वो ये रहेगी कि अगर यहाँ पे कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो उसको क्या है, ये कंपेयर करेंगे और उसको उसको ठीक करेंगे। मेन फंक्शन ये है। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, रजिस्ट्री में ये रहा। रजिस्ट्री को अगर हम देखें तो क्लाइंट हैज़ आईपी एड्रेस 192.168.1.34। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आईपी एड्रेस डेटाबेस में 192.168.134 इज़ अवेलेबल। रजिस्ट्री में तो ये है कि ये क्लाइंट को आईपी एड्रेस दिया है लेकिन ये अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम है, अवेलेबल भी है और किसी क्लाइंट को भी असाइन है, दो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आफ्टर कंसाइलेशन क्या होगा, लीज एंट्री इज क्रिएटेड इन DHCP डेटाबेस। तो ये क्या है, किसको असाइन है उसके लिए एक लीज एंट्री क्रिएट कर लेगा अपने डेटाबेस में। तो दूसरा इसमें क्या चीज़ें होंगी और उसको भी देखते हैं हम। नेक्स्ट, रिकंसलिंग scope can fix inconsistency such as incorrect or missing information for client IP addresses that द स्कोप लीज इन्फॉर्मेशन स्टोर्स। तो वही चीज़ इस एग्जांपल में होना है कि किसी भी मशीन के लिए गलत किसी लीज को स्टोर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है रजिस्ट्री में या डेटाबेस में तो उसको फिक्स करेगा ये। अब यहाँ पे देखिए, द DHCP सर्वर सर्विस स्टोर्स स्कोप आईपी एड्रेस लीज इन्फॉर्मेशन इन टू फॉर्म्स। तो जो हमारे पास आईपी एड्रेस लीज की इन्फॉर्मेशन है वो दो तरीके से शेप रहती है। फर्स्ट, डिटेल्ड आईपी एड्रेस लीज इन्फॉर्मेशन बिच हमारे जो अभी यहाँ पे बोला कि हमारे पास डेटाबेस में रहेगा DHCP, और दूसरा समरी। समरी जो क्या रहेगा, इसमें रजिस्ट्री स्टोर करती है सर्वर की। तो दो तरीके से लीज की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, कैसे होगा, देखिए, व्हेन रिकंसाइलिंग स्कोप द डिटेल एंड समरी एंट्रीज आर कंपेयर्ड टू फाइंड इनकंसिस्टेंसी। तो दोनों में क्या है, जो हमारा रजिस्ट्री और दूसरा क्या था, डेटाबेस, तो दोनों में क्या होगा, कंपेयर होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ होगा क्या, टू करेक्ट एंड रिपेयर दिस इनकंसिस्टेंसी यू मस्ट रिकंसाइल एनी स्कोप इनकंसिस्टेंसी। अगर हमको कुछ पता चल रहा है तो हमको मैनुअली कर लेना चाहिए, या फिर हमको ये ऑप्शन रहता है उसको हम क्लिक करेंगे उस पर रिकंसाइल करके। और उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर यू सेलेक्ट एंड रिकंसाइल स्कोप इनकंसिस्टेंसी द DHCP सर्विस either restore those IP address to the original owner और create a temporary reservation for those addresses। तो मेन काम यहाँ पे क्या होगा, या तो वो रिस्टोर जो DHCP सर्वर जो रहेगा, इधर या तो उसको रिस्टोर करेगा दो IP एड्रेसेस टू ओरिजिनल ओनर जिस ओनर को वो असाइन थे, या फिर एक टेम्परेरी रिजर्वेशन क्रिएट करके रखेगा कि ये टेम्परेरीली इसको दिया है, बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। These reservations are valid for the लीज टाइम असाइन टू द स्कोप। तो जितना लीज टाइम उस स्कोप में रहेगा उतनी देर के लिए हमारा रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। व्हेन द लीज टाइम एक्सपायर्स द एड्रेस आर रिकवर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो अब जो हमारा लीज टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए दूसरे सिस्टम के लिए वो आईपीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो बहुत ही छोटी सी प्रोसेस होती है, हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे रिकनसाइल करता है इनकंसिस्टेंसी को DHCP। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का URL यहाँ पे है, जहाँ पे CCNA की भी वीडियोस हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे। कीप वॉचिंग वीडियोस एंड ट्राई टू लर्न एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।